कांग्रेस आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में संविधान उपवास सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। ये आंदोलन ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ परिसर में अंबेडकर प्रतिमा लगाए जाने के समर्थन में है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, अशोक सिंह, उमंग सिंधार, हिना कांवरे समेत प्रदेश तमाम नेता विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दिग्विजय का सवाल कौन है? BN राव। इस कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व CM और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि प्रश्न यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगना चाहिए या नहीं। हम कहते हैं कि लगनी चाहिए और ग्वालियर कुछ वकील कहते हैं कि लगनी चाहिए। उन्होंने एक पेम्फलेट छपवाई है। कोई BN राव नाम की कोई व्यक्ति है जो कि संविधान सभा के या समिति के सदस्य नहीं थे, लेकिन ये वकील कहते हैं कि बाबा साहब ने नहीं, BN राव ने संविधान लिखा है। अरे कौन है BN राव? सरकार को दिग्विजय की चेतावनी। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस का सत्याग्रह इसलिए है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को चेतावनी देते हैं। अगर सरकार ने बना साहब अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर के उच्च न्यायालय प्रांगण में नहीं लगाई तो यह माना जाएगा कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी है। दिग्विजय ने बयाया कांग्रेस BJP में फर्क। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर RSS पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये बात साबित होती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संविधान को जलाया था। ये इतिहास है, उसका विरोध किया, ये भी इतिहास है। और आज यह और भी साबित हो गया है जब हम मना रहे हैं संविधान सत्याग्रह दिवस संविधान बचाने के लिए और वे कर रहे हैं संविधान की हत्या दिवस। यही फर्क है कांग्रेस और BJP में। वही भारतीय जनता पार्टी पर तंज करते हुए कहा कि अगर आप संविधान बचाना चाहते हैं तो अम्बेडकर की मूर्ति क्यों नहीं लगने दे रही। की हत्या की जब इमरजेंसी, लेकिन आज ही एक इंटरव्यू आया है जिसमें पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ राजेश्वर राव कह रहे हैं और पत्र भी है जहां तत्कालीन सरसंघचालक जी ने जो इमरजेंसी लगी थी उसका समर्थन किया था RSS ने। बताओ हाँ कि नहीं किया? अब आप बताओ कि अब हमारे पास क्या विकल्प है? इनको 50 साल बाद याद आ जा रही है, लेकिन 20 साल हमारे 11 साल में मोदी जी ने जितने हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है उसकी याद नहीं आ रही। साथियों, बहुत समय हो चुका है। आज फूल सिंह बरैया जी, आपको बहुत 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 धन्यवाद। और हम तो माननीय महासचिव से अनुरोध करेंगे, और हमारे एक कार्यकर्ता ने मेरे कान में आके कहा कि साहब फूल सिंह बरैया जी को आप पूरे प्रदेश को घुमाइए। नहीं, मैं समझ सकता आपका भाषण बरैया जी, हम दिल से आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को धन्यवाद। और हमने एक पर्चा छपाया है कि आखिर संविधान क्या है, संविधान के अनुच्छेद क्या है। वो माननीय अध्यक्ष जी ने बंटवारा है, बढ़ जाएगा। लेकिन आपको समझना है कि भारतीय संविधान केवल अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं है, ये गरीब के लिए भी है। क्योंकि भारतीय संविधान ने कहा है कि अमीर और गरीब के बीच में खाई नहीं होना चाहिए, समरसता का माहौल होना चाहिए। क्या आज पूरे देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? एक तरफ वो लोग हैं जिनके सारे 16 लाख करोड़ कर्जा माफ होता है, और एक तरफ बाकी वो लोग हैं जिनका एक पैसा भी कर्जा माफ नहीं होता। तो साथियों, ये सारी बातें संविधान में आपको देखना है। और मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने क्षेत्र में किसी भी वकील के साथ बैठकर ये समझिए तो भारतीय संविधान में है क्या, ये किसके पक्ष में है? ये सबके पक्ष में है, ये समान रूप से सबके पक्ष में है। और सही पूछो तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर हम लोगों का ये मानना है कि सबको बराबर का दर्जा होना चाहिए,
तो यही तो भारतीय संविधान कहता है। अगर हम कहते हैं कि सबको वोट का अधिकार होना चाहिए, यही तो संविधान कहता है। सबको आगे बढ़ने का अवसर होना चाहिए, शिक्षा का अवसर होना चाहिए, यही तो संविधान कहता है। फिर संविधान का विरोध क्यों होता है? मुझे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं है कि अब बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का प्रकरण जो आज पूरे प्रदेश नहीं देश में आंदोलित हो रहा है, उसके बारे में भाजपा मौन है, चुप्पी है। ये चुप्पी जो है इसका है कि जो उसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए मौन स्वीकृति मानकर चलिए। भाजपा जो है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति ग्वालियर उच्च न्यायालय में नहीं लगना चाहती है, उनकी मौन स्वीकृति। इसी बात को लेकर आप सब लोग यहाँ पधारे और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय बापू, जय भीम, जय संविधान, भारत माता की